अगेन इसको देखें तो मैंने आपसे कहा कि सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए या तो हमें ए चाइन चाहिए होते हैं या हमें जो है उसकी पीएच चाहिए होती है। तो मैंने आपके सामने दो सोल्यूशन लिखे हैं। एक सोल्यूशन मैंने कहा कि उसके अंदर ए चाइन 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी इसकी यूनिट हमारे पास कहती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और दूसरे का जो ए चाइन है वो मेरे पास कितने हैं, 10⁻⁵ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मैंने आपसे ये कहा कि मैं इसकी जब पीएच फाइंड करूंगा तो पीएच का मीनिंग होता है कि माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ए चाइन दैट्स इक्वल टू पीएच है। तो अब मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करता हूँ तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ तो आपको पता है कि ये जो एक्सपोनेंट है बेस बन जाता है, ये माइनस आ गया, ये एक्सपोनेंट बेस बन गया, तो लॉग ऑफ 10 1 की इक्वल आता है, तो इसकी पीएच 3 आ गई। तो जब इस तरीके से आप इस सोल्यूशन की पीएच फाइंड करें वो 5 आ जाएगी। तो इसका मीनिंग आ गया कि जिस सोल्यूशन के अंदर ए चाइन ज्यादा होंगे उसकी पीएच जो है वो कम आ जानी है। तो जिसके अंदर ए चाइन ज्यादा होंगे वो क्या होगा, ठीक है, मोर ए चाइन जो है अगर ए चाइन ज्यादा होंगे तो सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, और जिसके अंदर ए चाइन ज्यादा होंगे उसकी पीएच क्या आ जाएगी, कम आ जाती है डेफिनेटली। तो लेस पीएच जो है वो सोल्यूशन जो है इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इसमें हमने देख लेना है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो कौन सा है। अब मैं अगेन आपको बुक तरफ लेके जाता हूँ, और जब मैं बुक तरफ लेके चलता हूँ आपसे तो दिस इज वेरी इजी है। आप इसको देखें, मैं इसको क्लियर करता हूँ इसको। आप देखिए इसमें कंक्लूजन हमें क्या निकाल के दिया है, उसने कहा कि पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, ठीक है, पता हमें। एसिडिक सोल्यूशन जो है पीएच लेस देन 7 में आपसे मैंने बताया था आपको कि अगर पीएच 7 से कम होती जाएगी, 7 से 6 आ जाती है, 5 4 3 2, इट बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर है। बेसिक सोल्यूशन जो है उनकी पीएच वैल्यू जो है 7 से ज्यादा होगी। अगर सोल्यूशन जो है वो उसकी पीएच 8 है तो हम बोलेंगे सर ये लेस बेसिक है। अगर उसकी पीएच जो है वो 9 आ गई, मोर बेसिक, पीएच 13 आ गई, मोर बेसिक, पीएच 14 आ गई, मोर बेसिक है। फिर आपसे मैंने ये भी कहा था कि पीएच और पीएच जो है उसकी वैल्यू जो है दैट्स रेंज फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। जो हमारा स्केल हमने जो डिस्कस किया था उस स्केल पर अगर हम देखें तो मैंने आपको ये था कि जैसे टोटल जो पीएच और पीओएच है उसकी वैल्यू जो है वो 14 है टोटल की, ठीक है। जिसमें हमने कहा था कि डेफिनेटली आपको पता है कि पीएच हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया, और पीओएच कितना आ गया, 7 आ गया। तो जब मैं पीएच और पीओएच को सम करता हूँ तो ये पीएच प्लस पीओएच जो है वो पीएच प्लस पीओएच जो है दैट्स इक्वल टू 14 है। यानी जो सम इसका आ जाना आपके पास पीएच और पीओएच का, दिस इज इक्वल टू 14, ये 14 की इक्वल है। तो यहाँ से हमारा जो है पीएच स्केल जो है वो हमने अपना ले लिया। अब वो पीएच स्केल हमने कैसे ले लिया, हमने इसको ये देख लिया कि भाई ये हमारा जो है पीएच स्केल अगर इसको हम देखेंगे तो ये मेरे पास बन जाता है कि टोटल वैल्यू 14 है। तो अगर पीएच 0 होगी तो पीओएच 14, क्योंकि सम इनका 14 रहना है। तो अगर पीएच 1 है तो उस सोल्यूशन की पीओएच 13 हो जाएगी, अगर पीएच 2 है तो सोल्यूशन की पीओएच 12 हो जाएगी। इस तरह जो है अगर पीएच बढ़ती जा रही है सोल्यूशन की तो पीओएच जो है वो कम होती जा रही है, और जब उसकी पीएच 14 आ जाएगी तो उसकी पीओएच क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये मेरी बातें आपसे हुई थी। अब इस पर आगे चलना हमने, तो जब हम आगे चल रहे हैं तो आप ये मैंने कहा कि ये टेबल हमने कोई नहीं इसको तैयार करना है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये हम पहले वाला टेबल हमने तैयार कर लिया। ये बात आपसे होगी मेरी। कंक्लूजन आपसे मैंने डिस्कस कर लिया कि जो सोल्यूशन पीएच 7 वाला न्यूट्रल होता है और पीएच 7 से कम होगी तो एसिड होगा, पीएच 7 से अगर बढ़ जाएगी तो सोल्यूशन बेसिक होना शुरू हो जाता है, और टोटल इसकी पीएच और पीएच मिशन क्या होती है, 14 होती है। अब उसने कहा कि हम जो है वो यूजेस ऑफ पीएच के पीएच हम मेजर क्यों करते हैं, इसका हम यूज, इसका फायदा क्या है। देखो, आप जो है वो किसी लेबोरेटरी में कुछ जॉब कर रहे हैं, आप किसी फार्मेसी में जॉब कर रहे हैं, आप स्कूल में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन की पीएच चाहिए होती है। लेकिन अगर आप देखें हमारा स्टमक है तो हमारे स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब उसकी एक खास पीएच होती है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि बंदा के जी मैं एक बॉटल लूँ तो ठीक है तो मैं पीएच सोल्यूशन वो बना के पीना शुरू कर दूंगा, नहीं, वो आपको डेफिनेट पता कि हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग जो है वो उसके अंदर जो है वो उसने सेव किया होता है हमारे स्टमक को, क्योंकि वो लाइनिंग जो है वो मसल से बेस को जो है वो रिलीज करता रहता है, और इस तरह जो है वो लाइनिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। लेकिन हमारा आपको पता है हमारे जो स्टमक है उसमें एक स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो HCl की फॉर्म में मौजूद होता है। बहरहाल इसको इट इज यूज डिटरमाइन एसिड का बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन, तो कितना इससे के या कितना बेसिक है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन, मेडिसिन जब बनाते हैं आप, कल्चर बना रहे हैं एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच एंड आपको चाहिए होता है,
ठीक है। आप वायरस के ऊपर काम कर रहे हैं, जर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो कितने पीएच के ऊपर वो सोल्यूशन के अंदर जो है वो आपके वो वायरस जो है वो जिंदा रहता है, कितनी जो है वो पीएच के ऊपर जिंदा रहता है। ठीक है, हम उसको किल करना है तो हम अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लेके आते हैं। जैसे हमारा जो ब्लड जो है, हमारे ब्लड की जो पीएच है वो, अगर हम अपने ब्लड की पीएच देखें तो हमारे ब्लड की जो पीएच है वो 7.2 आती है। यानी जो हमारा ब्लड जो है उसकी जो पीएच है वो 7.2 है। ठीक है, 7.2 हमारे ब्लड की पीएच है। तो अगर हमारे ब्लड की पीएच जो है वो 7.2 से कम हो जाती है, ठीक है, तो फिर भी बंदे की डेथ हो जाती है। और अगर हमारे ब्लड की पीएच जो है वो 7.2 से बढ़ के जो है वो 8 तक पहुंच जाती है, फिर भी बंदे की डेथ हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारी बॉडी में इंजाइम्स होते हैं वो, आपको डेफिनेटली पता है कि वो एक खास पीएच के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे ब्लड की पीएच है अल्लाह ताला ने मेंटेन की हुई होती है, और अगर पीएच में चेंजिंग आती है तो डेफिनेट कॉज टू डेथ है। अब इसको देखें तो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में हो रहे हैं जो दूसरे हो रहे हैं, तो इनके अंदर डेफिनेटली में केमिकल रिएक्शन के लिए में जो है वो पीएच जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशन की चाहिए होती है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाना है इंडिकेटर्स, कि इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स को समझने के लिए मैंने ये जो बॉक्स है इसको समझाना है, और इसमें कोई खास चीज नहीं आने। इंडिकेटर्स है क्या? देखो, जब आप इंडिकेटर्स की बात आपने करनी है तो आपने ये देखना है कि क्या जो पीएच था हमारा, क्या वो भी एक इंडिकेटर है? कि मैं सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो वो जो पीएच स्केल बन गया, क्या वो इंडिकेटर है? यस, वो भी इंडिकेटर है। क्यों इंडिकेटर है? कि दैट इंडिकेट्स मी कि आइदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। कि अगर आपने जो है वो पीएच आपने फाइंड की, और पीएच जो है वो आपकी सॉल्यूशन की जो है वो अगर डेफिनेट जो है वो 7 से जो है वो लेस आती है पीएच, ठीक है, तो अगर लेस आ गई पीएच सॉल्यूशन की, ठीक है, तो आप उसको क्या लिखते हैं कि अगर उसकी पीएच जो है वो लेस देन 7 आ जाती है, यानी अगर उसकी जो है वो पीएच जो है वो आपकी जो है वो जब लेस देन 7 है, ठीक है, वी हैव अ लेस देन 7, तो उसका क्या आ गया आपका, कि डेफिनेटली आपको पता, अगर उसके पीएच जो है वो लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन इज द एसिडिक। ये इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्यूशन कौन सा हो गया, एसिडिक हो गया। और अगर डेफिनेटली जो है वो पीएच इसकी जो है वो ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, अगर उसकी पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है तो डेफिनेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। पीएच लेस देन 7 अगर होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, वी हैव एसिडिक है। और अगर उसकी पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होगी, वी हैव अ मोर देन 7 हियर। मोर देन 7 होगी तो सॉल्यूशन जब वो क्या होगा, वो बेसिक हो जाएगा। तो ये भी तो इंडिकेटर बन गया ना। तो पीएच स्केल जो है वो पीएच अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक है, पीएच मोर देन 7 तो वो बेसिक आ जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर होगा आपका। लेकिन इसके अलावा एक और इंडिकेटर मेरे पास है, उसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। ये एक लिक्विड होता है, इसका खुद अपना कोई कलर नहीं होता। अगर मैं इसके अंदर कोई सॉल्यूशन डालूं तो इसका कलर जब वो रेड हो जाए, बहुत आराम से बात सुननी है, यानी मिथाइल ऑरेंज जो है खुद कलरलेस होता है। और अगर मैं इसके अंदर कोई लिक्विड डालूं, या मैं ऐसा करूं कि मैं कोई लिक्विड लेके तो उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज का ड्रॉप डालूं, तो अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि इसकी जो उस सॉल्यूशन है उसकी पीएच जो है वो 0 to 4 के दरमियान। मैंने आपसे क्या बात की, मैंने कहा अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूँ तो उस सॉल्यूशन में मैं मिथाइल ऑरेंज का ड्रॉप एक डालता हूँ, तो अगर मिथाइल ऑरेंज का ड्रॉप डालने से उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है
तो उसका मतलब होता है कि इसकी सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 0 to 4 के दरमियान। और अगर उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। थैंक यू। क्या आपसे मैंने बात की कि आपने सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या डाला है, मिथाइल ऑरेंज डाल दिया आपने, ठीक है। यानी आप कोई सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में आपने क्या डाल लेना आपने, ठीक है। मैं जब वो दूसरा पेन ले लेता हूँ जी, जस्ट 1 मिनट। यानी आप सॉल्यूशन लेंगे तो उस सॉल्यूशन के अंदर आपने डालना है मिथाइल ऑरेंज। तो जैसे आप मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो खुद जो है वो आपका सॉल्यूशन जो मिथाइल ऑरेंज वाला होता है ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज डालने से अगर सॉल्यूशन जो है उसका कलर जो है रेड हो जाता है, तो रेड कलर जो है वो शो करता है कि इसकी जो पीएच है, जो इसकी सॉल्यूशन की जो पीएच है वो वेरी की है कहाँ से लेके, 0 से लेके, ठीक है। यानी 0 से लेके जो है उसकी जो पीएच है जो है वो वी हैव हेयर 4, 0 to 4 के दरमियान आई। और अगर उसका सॉल्यूशन कलर जो है वो आपके पास जो है वो येलो आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि इसकी पीएच कितनी है, 4 to 14। तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। फिर अगर लिटमस सॉल्यूशन, अगेन इसका अपना कोई कलर नहीं होता, आपने इसको सॉल्यूशन में ऐड करना है। सॉल्यूशन में ऐड करने से अगर उस सॉल्यूशन का कलर जो है वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 0 to 7 के दरमियान है। और अगर उस सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है, तो उस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 7 to 14 है। तो अगर आप देखें तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन है ये आपका पीएच स्केल की तरह का ही काम कर रहा है। आप इसको लिटमस पेपर भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लिटमस पेपर, या इसको बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। यानी ये लिटमस पेपर भी इसको कह रहते हैं कि ये लिटमस पेपर है जी आपका, या इसको बोलेंगे लिटमस सॉल्यूशन। तीसरा आपका इंडिकेटर कौन सा है, फिनाफ्थलीन, ठीक है। इसको फिनोल फिथालीन की फॉर्म में स्पेलिंग है, लेकिन लफ्ज ये फिनाफ्थलीन, PHENOL PHTHALEIN फिनाफ्थलीन। तो फिनाफ्थलीन का अपना कोई कलर नहीं होता। जैसे मैंने इसको किसी सॉल्यूशन में डालना, तो अगर उस सॉल्यूशन में डालने से कलर में चेंजिंग ना आए उस सॉल्यूशन की, तो उस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 0 से 9 तक होती है। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन जो है उसके कलर में चेंजिंग आती है और रेड हो जाता है, तो इसका मतलब आ गया कि उस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 9 से 12 तक, 9 से 14 तक है। तो ये हमारे पास सिंपल 3 इंडिकेटर हैं। अब देखो ये 3 इंडिकेटर मुझे ये नहीं बताते कि उसकी एग्जैक्ट पीएच क्या है, ये नहीं बता रहे। जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो सिर्फ बता रहा है कि यार अगर कलर रेड हो गया तो उस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 0 to 4 तक है। और अगर वो सॉल्यूशन येलो कलर में आ गया तो उसकी पीएच क्या है, आपकी जो है 4 to 14 तक है। जो आपका लिटमस पेपर है या लिटमस सॉल्यूशन है वो मुझे सिर्फ ये बताता है कि अगर उसकी कलर रेड आ गया तो उसकी पीएच 0 to 7 होती है, और अगर उसका कलर ब्लू हो जाएगा तो 7 to 14 हो जाएगी। जो आपका फिनाफ्थलीन है ये मुझे बताता है कि अगर फिनाफ्थलीन डालने से उस सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं हुआ तो उसका मतलब कि उसकी पीएच 0 से लेकर 9 के दरमियान है। लेकिन अगर उसका कलर चेंज होकर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका मतलब है उसकी पीएच जो है वो 9 से 14 तक है। तो ये 3 इंडिकेटर, ये ऊपर हमने कुछ भी इसको पढ़ लेना, लेकिन बेसिकली हमें सिर्फ लिखना सिर्फ ये होता है कि मिथाइल ऑरेंज रेड कलर तो 0 to 4 इसकी पीएच, येलो कलर it indicates 4 to 14 pH. Litmus paper या litmus solution, red color indicates 0 to 7 pH. Blue color indicates pH 7 to 14.
जो आपका फिनाफ्थलीन है, आप लिखना है फिनाफ्थलीन कलरलेस 0 to 9 pH, फिनाफ्थलीन remains colorless 0 to 9 pH, रेड कलर 9 to 14 pH। ठीक है, आप इसको देख रहे हो। Each indicator has a specific color in acidic solution which changes at a specific pH to another color in basic solution. For example, phenolphthalein is a colorless in strongly acidic solution and red in strongly alkaline solution. It changes color at a pH of about 9. This means that phenolphthalein is a colorless in a solution with pH less than 9. If pH is above 9, phenolphthalein is red in color as shown in the figure। ठीक है, तो सिर्फ इसमें मैं कुछ भी लिखना, मैंने सिर्फ ये बताना होता है कि सर मिथाइल ऑरेंज कौन सी पीएच में रेड रहता है, कौन सी में येलो हो जाता है, लिटमस पेपर कौन सी पीएच में रेड होता है और कौन सी पीएच में ब्लू होता है, और फिनाफ्थलीन कौन सी पीएच में जो है वो आपका कलरलेस रहता है और कौन सी पीएच में ये जो है वो रेड हो जाता है। अब इसको आप देखें तो आपको नीचे एक टेबल मिल जाएगा, बस ये टेबल हमने पढ़ लिया और कुछ नहीं दी। कलर इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन रेड, पीएच एट विच कलर चेंजेस 4 पे चेंज हुआ, और ये फिर आपका आ गया येलो 4 से, यानी जब वो 0 to 4 तक आपका रेड हो गया और 4 to 14 येलो आ गया। लिटमस सॉल्यूशन 0 to 7 तक रेड और 7 to 14 ब्लू आ गया। फिनाफ्थलीन 0 to 9 तक कलरलेस और 9 to 14 तक रेड। बस ये टेबल आपने पढ़ ली। अब ये इसके बाद आ गया यूनिवर्सल इंडिकेटर कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो उसको समझने के लिए हमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। ये एक पीएच पेपर होता है और उस पेपर के ऊपर एक डिब्बी सी बनी होती है जिसके ऊपर कलर स्कीम ऐसे नजर आती है। ये कलर स्कीम उसमें बहुत अच्छी नहीं दी हुई। मैं उस कलर स्कीम को जरा लेके आता हूँ, मुझे अगर कोई गूगल से मिल जाती है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कलर स्कीम जो वो बेहतर वाली कौन सी होती है। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, ये इसमें अच्छी इसमें स्कीम दी हुई है, मैं आपको लेकर चलता हूँ जी। हाँ, ये थोड़ा सा जो है वो बेहतर है। आप इसको देखें कि ये शो कर रहा है कि आपने क्या करना, आपने सोल्यूशन एक लेना है, ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में भी होगी और इस तरह जो है वो एक जब वो लीनियर फॉर्म में भी, स्लाइड के फॉर्म में भी होगी। आपने क्या करना था, आपने पीएच पेपर होता है, उस पेपर को आपने सोल्यूशन में डिप करना है और डिप करके उस पीएच पेपर को आपने जो है वो इधर जो है वो जी, आपने उस पीएच पेपर को सोल्यूशन में डिप किया और डिप करके उस सोल्यूशन के अंदर पेपर को, तो आपने इसमें से किसी एक के साथ उसको मैच करना है। जिसके साथ वो मैच करेगा, मैं अगर वो इस सोल्यूशन के साथ में इस कलर के साथ मैच कर गया तो उसकी पीएच 1 होगी, अगर इससे मैच कर गया पीएच 2 हो जाएगी, ये पीएच 3, पीएच 4, पीएच 5, पीएच 6, पीएच 7। अगर वो इससे मैच कर गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आप इसको देखते हैं कि इट बिकम्स मोर एंड मोर डार्कर हेयर, ये नहीं ज्यादा कलर डार्क होता, जितना ज्यादा ब्लूश होता जा रहा है। और इधर से अगर हम चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो रेड होना शुरू हो गया।
तो रेड कलर इंडिकेट करता है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, और ब्लू कलर इंडिकेट करता है सोल्यूशन बेसिक। जितना कलर इसका ज्यादा ब्लू होगा उतना वो ज्यादा बेसिक होगा, जितना उसका जो है वो जितना ज्यादा रेड होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस तरह pH 1 मीन दैट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड, pH 2 मीन वीक एसिड, ये और वीक हो जाएगा, ये और वीक हो जाएगा। इस तरह ये जो है वो आपके पास आ जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे कार्ड पीएच पेपर भी इसको हम बोलते हैं, पीएच पेपर से चेक कर लो, ठीक है। तो पेपर के ऊपर ये जो है वो कलर की स्कीम नजर आई होती है, गोल शक्ल में भी हो सकती है, और इस तरह जो है वो स्केल की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो चलो जी, इतना काफी है, कल इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया।